अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, सितंबर का जो अफराद ज़र था वो 4% बढ़ा है अगस्त से, और ये एक पहला पूरा महीना था जबकि केयर टेकर्स जो थे वो उन्होंने ओथ लिया था 17 अगस्त को लिया था, और ये जो डेटा है ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दिया है फॉर सितंबर। नाउ इफ़ वी गो बैक टू इसहाक डार साहब, उनको हमने बड़ा कहा था कि उनकी बड़ी फ्लॉड पॉलिसीज़ हैं, हर चीज़ उन्होंने गलत की, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, वो तो अकाउंटेंट है, मगर उन्होंने भी मैक्सिमम जो उनकी जो बढ़ा था वो 3.9% बढ़ा था, और 2 महीने बढ़ा था, मेरे ख्याल में मार्च और अप्रैल के महीने में इट इंक्रीज बाय 3.9%। सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे कहते हैं, वो 31.4% था सितंबर में, और इन अगस्त इट वाज 27.4%। दिस इज़ अ वेरी साइजेबल इंक्रीज़, और हम गए हैं लोगों के पास, वी वेंट ऑन द स्ट्रीट्स, और हमने बहुत से लोगों से पूछा कि उनका कैसे गुजारा हो रहा है इस रेट पे। तो वो आप एक छोटा सा स्किट हमने आपके लिए तैयार किया, वो ज़रा देखिएगा। महंगाई बहुत बढ़ गई है, जो चीज़ 1600 की है, 1500 की है, वो आजकल 4000 5000 में बिक रहा है। वैसे चाय की बात करूं तो एक कप चाय अभी हम लोग 100 रुपये की दे रहे हैं, वो जो है ना ऐसे टाइम था 60 रुपये के हम लोग बेच रहे थे, सही है। तो इस वजह से अभी कावा जो है ना एक टाइम 30 रुपये का था, अभी जो है ना 60 पे पहुंच गया। कश्मीरी चाय जो है ना 80 की थी, अभी जो है ना 130 रुपये का, 120 रुपये का। वैसे पराठे की बात करें, पराठा 30 रुपये 40 रुपये का बेचते था, अभी जो है ना हम लोग 60 70 80। हुक्मरान की वजह से जो है ना ये सब कुछ हो रहा है। अगर हुक्मरान सही हो जाए फिर तो सब लोग सही हो जाएंगे। अच्छा बंदे को बिठा दिया जाए, गरीबी जो है ना थोड़ा सा जो महंगाई है थोड़ा कम किया जाए, इसके ऊपर एक्शन ले लेवे ना। हर चीज़ महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, हर चीज़। गरीब आवाम क्या करेगा, अपना घर नहीं पाल सकता है, कोई दिहाड़ी वाला क्या करेगा। चलो हम तो फिर भी कारोबार कर रहे हैं, चलो घर चला रहे हैं। ऐसे लोग 800 रुपये दिहाड़ी ले रहे, अपना घर पूरा नहीं हो रहा है। कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, और जब कोई बीमार होता है ना तो तब पता चलता है कि कितनी महंगाई बहुत ज़्यादा है। और इस कदर है कि बिकॉज़ मैं सेल्स का काम करती हूँ, तो सेल्स के काम पे बहुत अफेक्ट पड़ा है। भले वो कोई भी सेल का काम हो, रियल स्टेट का हो, मैं रियल स्टेट इंडस्ट्री से, कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री इस वक्त सफ़र कर रही है बिकॉज़ महंगाई हुई है, और ख़रीदने वाले के पास पावर टू बाय नहीं है। बाइंग पावर ना होने की वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और हमारी नौकरियों पे असर पड़ रहा है, चीज़ों पे असर पड़ रहा है। महंगाई सर मर गए हैं, महंगाई आप पूछ रहे हैं जी। हर बंदा यकीन करें इस वक्त जो है ना वो पिस के रह गया है। बिलों में देख ले आप, चीज़ों में देख ले आप, जिसकी तनख्वाह 30,000 है, मैं सोचता हूँ वो गुजारा कैसे करता है। 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं, 25,000 के। यकीन करें मेरा अपना 32,000 पे बिल आया। अब वो तनख्वाहदार बंदा जिसकी 30,000 तनख्वाह है वो क्या करेगा। ये आवाम को रिलीफ देना चाहिए सर। जो मर्ज़ी हो, हमें इससे नहीं गरज कि कौन बैठा है। हम कह रहे हैं जब आवाम को आटा, चीनी, ये बिल, ये सारी चीज़ें सस्ती होंगी तो आवाम को पता चलेगा ना। तो ये मैं कह रहा हूँ, हमारी रिक्वेस्ट है इनसे कि खुदारा इस चीज़ को देखें। चीफ जस्टिस साहब से हम कह सकते हैं, आर्मी चीफ साहब से कह सकते हैं, बाकी किसी में हमें नज़र नहीं आ रहा है कुछ वो करेंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी हैं, इस मुल्क के साथ ही हैं इंशाल्लाह ताला, इस आवाम के साथ खुदारा रहम करे बस। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब हम जाएंगे अपने जो हमारे जो सर्वे एक्सपर्ट हैं, बिजनेस रिकॉर्डर के लिए रेगुलरली करते हैं, अब्दुल रशीद आज़ाद साहब। जी आज़ाद साहब, फ्रॉम लेट्स से द फर्स्ट वीक जब इन्होंने ओथ लिया था केयर टेकर्स ने, लेट्स से अबाउट 23 ऑफ अगस्त से लेके अब तक कितने आपका ख्याल में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं, और विच आर द प्रोडक्ट्स जिनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ आया? जी 23 अगस्त को जो मैंने सर्वे किया था और उससे लेके 6 अक्टूबर तक जो प्राइसेस में डिफरेंस आया है, उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त मसाला जात की कीमत 100 रुपये थी पर पैकेट की, अब 120 हो चुकी है। दालों की जो कीमतों में जो फ़र्क आया है वो 70 रुपये से लेके 120 रुपये तक फ़र्क आया। जैसे उस वक्त दाल माश जो थी वो 480 रुपये थी, आज 600 रुपये है। इसी तरह दाल चना है वो 250 की थी, 360 की हो चुकी है। इसके अलावा जो LPG की प्राइस है उस वक्त 270 रुपये kg थी, आज 330 हो गई है। और चिकन की कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, अंडे की कीमत में इजाफा हुआ है, और बाकी जो खाने पीने वाली अशिया है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। सिग्निफिकेंट
यानी कि एटलीस्ट 25 से 30% नॉर्मल एशिया में नॉर्मल एशिया में हुआ है। I'll go to ताहिर अमीन साहब जो कि हमारे करते हैं वो भी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न को डील करते हैं, फाइनेंस को डील करते हैं। ताहिर साहब, ये जो प्राइस राइज़ की बात कर रहे हैं, इसमें जो सैलरी का कंपोनेंट है, अब आप देखें कि सैलरीज़ क्या बढ़ी हैं। मुझे ये तो याद है कि जो पब्लिक सेक्टर में तो 30-35% बढ़ी हैं बजट में, और इस साल और पिछले साल मेरा ख्याल में 10% के करीब बढ़ी थी, विच वॉज ऑब्वियसली मच लेस दैन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज वो तो कोई 26-27% था। तो इस साल जो इन्होंने बढ़ा दी हैं, ऑब्वियसली इट इज़ मोर दैन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन सो फार। मुझे बताइएगा कि वो जो प्राइवेट सेक्टर है, विच इज़ द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन, उसमें क्या कोई प्राइस सैलरीज़ का क्या रहा है? जी, इसमें बस सिर्फ एक छोटी सी वो एडिशन में करूं कि जब 17 अगस्त को इन लोगों ने जो केयर टेकर सेटअप पे ओथ लिया, तो उस टाइम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स थी वो 27.03 थी। और अब जो 6 तारीख को जो डेटा रिलीज़ किया है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, उसके मुताबिक 37.07, यानी मोर देन 10% उसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो ये एक छोटी सी वो एडिशन थी। बाकी आपने बात की सैलराइज क्लास की, तो सैलरी की बात की जाए तो वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं बढ़ी, बल्कि अगर देखा जाए तो हमारे जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो आउटपुट है या जीडीपी ग्रोथ है, जिस तरह एलएसएम है वो 10.26% वो नेगेटिव रही लास्ट ईयर। और अगर एक पावर्टी को देख ले या जीडीपी ग्रोथ को देख ले, तो गवर्नमेंट की तो ये क्लेम थी कि 0.5% है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं कि 0.5 से लेके नेगेटिव में है। नेगेटिव ये कह रहे हैं, ये इनका क्लेम था कि प्लस है, और इंडिपेंडेंट का है कि नेगेटिव 0.3 से लेके 0, बाज़ लोग तो 1% भी कह रहे हैं। बट उससे फिर ये हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत हो गया, जैसे कि आपने एलएसएम के बारे में भी कहा, नेगेटिव मेरे ख्याल में 10.3% था लास्ट ईयर। जी, और एलएसएम का ये लेटेस्ट फिगर है, आई थिंक टिल जून, उसके बाद नहीं दिया अभी तक। उसके बाद नहीं। तो मेन चीज़ तो यही है कि प्रोडक्शन रुक गई, और उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरह उसकी भी बात की जाए तो पहले ये जो 2018-19 का था तो वो 6.7% था, लेकिन जो अभी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है उनके मुताबिक ये 9% से भी ऊपर चली गई है अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी तरह जो प्रोडक्शन रुक गई, इंडस्ट्री रुक गई, तो जो पावर्टी है वो बढ़ी है। एक साइड पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लाजिम बात है, उसके साथ ही पावर्टी इंक्रीज में भी। पावर्टी जी अभी वर्ल्ड बैंक की कोई आया था, बिल्कुल जी, बिल्कुल। कितनी बढ़ी है आपका ख्याल में, कितना उन्होंने? वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया है और जो उन लोगों ने ब्रीफिंग दी है, उसके मुताबिक 2022 में, फिस्कल ईयर 2022 में ये था 34.5% पावर्टी रेशो था, जो कि अब बढ़ के 2023 में ये 39.6%, यानी इसमें तकरीबन 5% बढ़ी है। और इसके मुताबिक 12.5 मिलियन मज़ीद लोगों को बिलो पावर्टी लाइन उसको पुश किया गया है। तो इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये इंक्रीज़ आया है जी। सही। I will now come to back to आज़ाद साहब। आज़ाद साहब, ये जो क्रैक डाउन हुआ है, जो मेरा ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को ही क्रेडिट दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो कैपेसिटी नहीं है, तो ये जो क्रैक डाउन सर्टन कमोडिटीज़ पे हुआ है, तो इससे क्या कोई प्राइस सिग्निफिकेंटली कम हुई है किसी प्रोडक्ट की भी? जी बिल्कुल, इसका जो इम्पेक्ट है क्रैक डाउन का शुगर की प्राइस पे तो काफ़ी वाज़ेह फ़र्क आया है। जैसे कि शुगर का बैग 9,000 पे चला गया था, वो कम हो के 7,000 तक आया था, लेकिन आजकल फिर उसकी कीमत पिछले 2 दिनों से फिर 7,500 पे चली गई है। इसके अलावा उसका जो इम्पेक्ट है वो आया था घी और कुकिंग ऑयल की प्राइसेस में, वो तकरीबन 7,000 पर कॉटन चली गई थी, वो कम हो के 5,000 पे आया था। लेकिन आज तीसरा दिन मैं चेक कर रहा हूँ कि वो फिर ऊपर ही जा रहा है, 300-400 रुपये पर कार्टन उसमें इजाफा हो गया। इसके अलावा खाद की कीमत, यानी कि वो जो आप कह रहे हो कि जो डिप हुआ था वो फिर ऊपर की तरफ रुझान है। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? डू यू थिंक इट्स बिकॉज स्मगलिंग हैज़ बीन, मतलब स्मगलिंग वो क्रॉस बॉर्डर, अफगानिस्तान में तो बहुत चेक्स आ गए हैं अब। इसकी तो ऑब्वियस रीज़न मुझे तो खैर ये नहीं पता, लेकिन जो मैंने मार्केट वालों से पूछा तो वो कहते हैं बाज़ का तो मार्केट करेक्शन भी कर रही होती है, ऊपर नीचे 200-300 रुपया होता है, एक हफ्ते वो चले जाता है, दूसरे हफ्ते वो नीचे आ जाता है। इस तरह की चीज़ें भी हैं। इसके अलावा जो खाद है, खाद की कीमत में तकरीबन कुछ 600 रुपया पर बैग कीमत
होल सेल की सतह पे आई थी, लेकिन उसका कम हुई है। कम हुई थी उसकी कीमत, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो किसान को बिल्कुल नहीं पहुंचा। कि किसान आज भी 800-900 रुपया हायर प्राइसेस खाद की पे कर रहा है, वो 3200 पे है होल सेल तो पे। फ़ायदा किसको हुआ? जो ज़ख़ीरा आई मीन जो कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं उनको, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिडल मैन को हो रहा है। मिडल मैन को ऐसे ही है। तो ये जितना क्रैक डाउन है ये इट हैज़ टू बी अक्रॉस द मार्केट, इट कांट बी फॉर जस्ट द स्मगलर्स, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, मेरा तो इस पे यही है कि ये सब पे होना चाहिए और इसमें नरमी नहीं दिखानी चाहिए। जब जैसे ही नरमी आती है तो आप शुगर को देख लें, वो पिछले 4 दिन में 500 रुपये पर बैग। बट ये क्या सस्टेनेबल है इस किस्म का क्रैक डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम? लगता तो है कि नहीं है, राइट? वो जैसे जिस तरह ये कर रहे हैं इस तरह तो ये जैसे मैंने आपको मिसाल भी दी है चीनी की और खाद की, ये इस तरह तो ये होगा नहीं। लेकिन इनको ऑनेस्टली ये अगर फोकस के साथ करें तो उसके बिल्कुल फ़ायदा हो सकता भी है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लेकिन फिर वो इनको पॉलिसीज़ अपनी चेंज नहीं करनी चाहिए, एक जैसी ही रखनी चाहिए। इनको मतलब है कि क्रैक डाउन जो है इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, और क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। प्लीज़ स्टे विद अस इफ़ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब हम नुज़रत नज़र हैं जो कि हमारी प्राइवेट सेक्टर को भी देखती हैं और CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी देखती हैं बिज़नेस रिकॉर्डर के लिए। उनसे हम पूछेंगे कि ये जो हमें आज़ाद साहब ने पहले सेगमेंट में बता रहे थे हमें कि ये जो क्रैक डाउन हुआ है ये इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है, तो हम नुज़रत से पूछेंगे व्हाट एल्स इज़ द रीज़न व्हाई प्राइसेस फ्लक्चुएट। एक तो स्मगलिंग है, उन्होंने बता दिया, वो तो क्रैक डाउन से कुछ हद तक प्राइसेस कम हुई हैं, और क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? क्रैक डाउन अकेले जो है वो सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए मल्टीपल आपको जो है एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर CCP है तो उसका ये है कि वो डिफरेंट जो भी कंक्लूड कर रही होती हैं ये गठजोड़ के साथ, स्मगलर्स, माफिया आप इनको कह लें, कार्टेल्स कह लें, कार्टेल्स, नॉट स्मगलर्स, वो अपना उनका कार्टेल होता है। तो ये जो गठजोड़ है, फॉर एग्जांपल दे हैव दीज बिग कंपनीज लाइक ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, फर्टिलाइजर्स का ऑयल घी कंपनीज हैं, और शुगर माफिया है का जो बहुत ज़्यादा है। और ये जो हैं ये माफियाज नहीं है, ये आई नो वो रिपोर्ट में तो माफिया ही उनको डिक्लेयर किया हुआ था, बट दीज आर पीपल हु कलूड। और ख़वातीन हज़रात, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि और मुल्कों में ये ऑपरेट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, यानी कि इतने ज़्यादा बायर्स और सेलर्स हैं आपकी मार्केट में कि आप कोई भी उसकी प्राइस नहीं सेट कर सकता, कोई उसको स्टॉक पाइल करके उसको नहीं कर सकता, वो मोनोपोली कंडीशंस में होता है। तो ये फिर क्या तरीका है इनको तो करने का? देखिए CCP अपना काम करे, SCCP एक ये भी हो सकता है कि पावर नहीं है ना, SCCP इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिशन, ये सारी जो कंपनी, ये जो एंटिटीज वो सारी रजिस्टर्ड है SCCP। तो ये अगर उसको कैंसिल कर दें, जितने जो भी ऐसे इनको पता चलता है कि कोई क्लूड कर रहे हैं, प्राइस फिक्सेशन हो रही है, तो चाहिए कि उनकी कंपनी को इलीगल या और इस कंपनी को, क्योंकि CCP के पास तो मेरे ख्याल में उनके पास तो इतना वो पावर है ही नहीं। I'll go to सुहेल सरफराज साहब जो कि चीफ रिपोर्टर भी हैं बिजनेस रिकॉर्डर के इस्लामाबाद ऑफिस के। सुहेल साहब, ये CCP के पास इतनी पावर्स तो नहीं है ना कि वो बेचारे एक रेड करते हैं और फिर आपने सही कहा कि CCP के पास जो है जो पावर स्टे ऑर्डर ले लेते हैं ना, जी बिल्कुल स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का घी कुकिंग ऑयल कंपनीज के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ तो ये हालात हैं कि CCP इंफॉर्मेशन मांगती है तो वो अदालतों में चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नए फैसले में कहा है कि आप किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो कंपटीशन एक्ट के तहत आप ले सकते हैं, और बाकी उनकी जो है वो कोई भी वो एक्शन करते हैं। दैट विल बी इम्प्लीमेंटेबल? आप मतलब आप बड़े इम्प्रेस्ड हैं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट से, बट बहुत सारी उनके वर्डिक्ट्स जो हैं रीसेंट हिस्ट्री में दे हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेबल, स्पेशली दोज रिलेटिंग टू सेक्टर्स, टू दीज पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा।
उस ऑर्डर के बाद जो है सीसीपी ने घी कुकिंग ऑयल यूनिट्स को नोटिसेस तो लिखे हैं इन्फॉर्मेशन के, अब ये देखना बाकी है कि क्या वो इसको कंप्लाई करते हैं, क्या वो उस पे जो है वो अपना एक्शन वो देते हैं। और इसी तरह जो है वो बाकी जितने सेक्टर्स के खिलाफ सीसीपी ने एक्शन लिए हैं वो किसी ना किसी स्टेज पे इस वक्त रुके हुए हैं, और अगर सीसीपी चाहे तो उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो पॉलिसी नोट के तहत एससीसीपी को रेकमेंड कर सकते हैं कि आप इन कंपनीज का जो है वो कैंसिल करें जो कोलूसिव एक्टिविटीज। किया है उन्होंने कभी सीसीपी ने ये रेकमेंड किया है टू एससीसीपी? नहीं, इस तरह की Why do you think? इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकली पावरफुल हैं, क्या वजह है? जी उसकी जो अपेरेंटली जो वजह नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि वो सिर्फ अपने जो एक्ट की जो बुनियादी चीज़ें हैं कि कोई कहीं पे कोलिसिव बिहेवियर, कहीं डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, किसी जगह इकट्ठे होके प्राइस को बढ़ा, वो ज़्यादा उनका फोकस ही इन्हीं चीज़ों पे, बुनियादी चीज़ों पर है कि कहीं रिकॉर्ड जो है वो किसी एसोसिएशन का इनको मिला और उस रिकॉर्ड से ये साबित हो गई चीज़ें तो उस पर अभी तक हमारी 76 ईयर हिस्ट्री में अभी तक इनको रिकॉर्ड नहीं मिला, राइट? जी बिल्कुल। और बाकी वो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल हैं, राइट नुसरत? के इफेक्ट्स जो है मार्केट में तो बहुत विजिबल हैं, और सो यू थिंक दैट इज द वे टू गो टू चेक दीज। मगर अब देखें शुगर में जो है वो सारे आपके पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, क्यों आज़ाद साहब, सारे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जरदारी साहब की चंद मिले हैं, कोई भी। और इसके अलावा अभी कोई भी अगर गवर्नमेंट आती है वो उसमें इन्फ्लुएंस इतना कर देते हैं कि वो प्राइस फिक्सेशन अगर वो दूसरी तरह से नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट के थ्रू वो कर देते हैं। में तो आपको याद है ना कि पिछली जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें तो एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दे दी और कोई मान नहीं रहा था कि किसने दी। हाँ, पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी, माशाल्लाह। सो यू नो आई मीन एंड देयर इज नोबडी टू चेक दैट, राइट? ओके जी, मैं आपको रिसेंट एक मिसाल देता हूँ। गवर्नमेंट ने जो शुगर की प्राइस फिक्स की थी 99 रुपीज़ पर केजी, अचानक की ये कब की बात है? ये यानी कि जो इस सीज़न के लिए और इस साल के आगाज़ में तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने और पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने मिल के की थी ये प्राइस फिक्स, लेकिन फिर उन्होंने मार्च के बाद आहिस्ता आहिस्ता उस कीमत को बढ़ाना शुरू किया और फिर उसको डबल कर गए, यानी कि उस वक्त 4,500 रुपये पर बैग था और ये 9,000 तक लेके गए। अब उसमें से 1,500 तो कम हुआ है। वही मैं कह रही थी ना जी कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत वर्डिक्ट्स दिए हैं और अच्छे वर्डिक्ट्स दिए हैं इस हवाले से, बट दे कांट रियली इम्प्लीमेंट एनीथिंग इन द ओपन मार्केट। और वो ओपन मार्केट जहाँ इतने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हों, इतने ज़्यादा बायर्स हों, तो किसको आप पकड़ के अंदर करेंगे? यू नो व्हाट आई मीन? सो it's an impossible situation. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. ताहिर साहब, ये आप इंटरनेशनल आप मल्टीलैटरल्स को भी कवर करते हैं। इंटरनेशनल ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ हमारा प्रोग्राम है स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो ऑनगोइंग है, उसकी वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट्स, पिछली गवर्नमेंट भी, उससे पिछली गवर्नमेंट भी और ये केयर टेकर्स भी, दे आर मोर और लेस ब्लेमिंग दैट पर्टिकुलर पैकेज फॉर राइज इन प्राइसेस। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? इसमें ये बात है कि टोटली ब्लेम करना आईएमएफ को वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़, अपनी पॉलिसीज़ है, वो भी इस महंगाई के कंट्रीब्यूट करेंगे। बट वो तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस है ना, जो यूटिलिटी की है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी की है और पेट्रोलियम लेवी जो कलेक्ट करते हैं पेट्रोल पे, और मेरे ख्याल में ये दो मेजर एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस हैं, और इनका जो ऑब्जेक्टिव है फंड का वो है फुल कॉस्ट रिकवरी। तो अब इन पे है कि ये गवर्नेंस इंप्रूव करते हैं या ये नहीं करते। मगर इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है कि उधर भी क्रैक डाउन किया है हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने। बिल्कुल, इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें अगर दो बातें और भी है, और वो गवर्नमेंट पे इस तरह है कि अगर करंट एक्सपेंडिचर को हम देख लें तो ये गवर्नमेंट के अपने हाथों के है। वो 26% यानी रिवाइज से बढ़ाना, अगर एक्चुअल से लास्ट ईयर के देख ले तो 53% बढ़ाना, इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस को 80
بلین کی ان کو ایک قسم کی الیکشن کمپین کے لیے الیکشن ایک قسم کا نہیں جی ڈیفینیٹلی الیکشن جی تو وہ مختص کرنا یہ تو سارے گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف گورنمنٹ نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پرائر ایکشن تھی وہ تو پورے کیے لیکن ساتھ اس قسم کے وہ بھی ان کو ریورس نہیں کیا یہ ڈیسیجن کو ایٹ لیسٹ اگر ان کے ساتھ مان بھی گئے تھے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا فائنانس ڈویژن کے بجٹ ڈاکیومنٹس جو انہوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں ریوائزڈ جو 29 جون کا ہوا تھا بٹ جی دوسری سائڈ سے اگر دیکھ لے تو 950 بلین یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کیے گئے ہیں لیکن اگر ڈیٹا دیکھا جائے تو ابھی تک لیس دین 150 بلین یعنی لیس دین 15% ابھی تک یہ ریلیز ہوا ہے ادھر سے کاٹ کے ادھر کر رہے ہیں بالکل جی رائٹ اینڈ دے آر اسپینڈنگ اٹ آن کرنٹ ایکسپینڈیچر وچ مینس کہ جو وچ از پروبیبلی وائی ورلڈ بینک نے ریوائز ڈاؤن ورڈ کر دیا ہمارا گروتھ ریٹ فرام 3.1 بجٹڈ ٹو 1.7 رائٹ سو دس از ون ریزن اور کرنٹ بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ پہ بھی بہت زیادہ ریلائنس بڑھی ہے اور وہ بہت زیادہ لے رہے ہیں جس کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ایک سائڈ سے تو ان کو جو ڈسبرسمنٹ ہونی ہے یا جو اماؤنٹ ملنی ہے وہ ان کی ان پٹ ہوتی ہے نا جی وہ کریڈٹ ان کی ایک ان پٹ فیکٹر پروٹیکشن ہوتی ہے بالکل وہ بہت ٹھیک ہے جی اور یہ لون لے رہے ہیں کہ جو سیلری بڑی ہے یا اس طرح کی کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے مارکیٹ میں اتنا زیادہ پیسہ آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی وہ انفلیشنری جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو a lot of money is coming into the market without a rise in output یہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تو شرنک کر رہی ہے اور پوری اکانومی جو ہے شرنک کر رہی ہے اینڈ دس از ریفلیکٹڈ بائی دا جی ڈی پی ڈاؤن گریڈ ایز ویل. سہیل صاحب مگر یہ جو بات کر رہے ہیں طاہر صاحب اباؤٹ رائز ان کرنٹ ایکسپینڈیچر اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ایڈمنسٹرڈ پرائسز جو ہیں بڑھ رہی ہیں مطلب ہے کہ فل کاسٹ ریکوری دس از اے کنڈیشن مگر یہ جتنے بھی جو آپ کے ہیں پیٹرول ہو گیا جو یہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے یہ گورنمنٹ بھی نہیں پچھلی بھی ساری یہی کرتی رہی ہیں اور الیکٹرسٹی پرائسز اس میں تو ٹیکس کا بہت زیادہ ایلیمنٹ نہیں ہے ان دونوں پرائسز میں. جی بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا اس میں تو اگر آپ جو ہے وہ صرف الیکٹریسٹی کو دیکھ لیجئے تو اس میں تو بے تحاشا ٹیکسز ہیں. آپ دیکھیں کہ 18% جی ایس ٹی جو ہے وہ تمام کنزیومر سے یہ کلیکٹ کر رہے ہیں 7.5 لائف لائن کنزیومر سے بھی جی یہ کراس دا بورڈ ہے یہ والا جو جی ایس ٹی جو ریٹ ہے اور جو ایڈوانس انکم ٹیکس ہے 7.5 پھر ان کو آگے سبسڈی دے دیتے ہیں رائٹ وہ جو اس کے علاوہ ایڈوانس انکم ٹیکس جو ہے وہ 7.5% وہ جو نان فائلر ہیں جو ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں نہیں ہیں اور ان کے بل اگر 25,000 روپے سے جو ہے ماہانہ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو یہ 7.5% بھی دینا ہے. اس کے علاوہ جو انڈسٹری آن دا الیکٹریسٹی ریٹ جی بالکل اور پھر پیٹرولیم لیوی کا دیکھیں آپ کے ادھر تو میرا خیال میں انہوں نے 869 بلین اس سال کٹھے کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے جب کنزمپشن اتنی نیچے گر گئی ہے بیکاز پیٹرول از سو ایکسپینسو. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اب پیٹرول پہ جو ہے وہ 60 روپیز پر لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پہ 50 روپیز پر لیٹر اس وقت میکسیمم جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی یہ چارج کر رہے ہیں. اور ابھی دیٹ از انفلیشنری رائٹ آئی مین آبویسلی وہ بھی یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں لوگوں سے وہ پیسے پھر واپس کرنٹ ایکسپینڈیچر اپنے اخراجات پہ کرتے ہیں. نصرت دیر از آلسو دس تھنگ اباؤٹ ٹرانسپورٹ پہ بہت جو کہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی کا جو بتایا کہ اتنا زیادہ ہے تو مطلب پبلک یو کانٹ ناٹ ٹریول رائٹ تو کیا کتنا بڑھا ہے وہ کافی زیادہ انہوں نے پرائس انکریز کی ہیں. بھی ریسنٹلی ڈفرینٹ ایئر لائنس نے ٹریول ایجنٹس کو بھیجی تھیں کہ پرائس جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے تو وہ اس میں کافی سگنیفیکنٹ انکریز تھا. اور فار ایگزامپل اگر لاہور سے کراچی کی طرف کی فلائٹ ہے تو ون وے ان کا 35 سے 70,000 جو ہے وہ آلموسٹ انکریز ہوئے ہیں. 35,000 سے 70,000 ڈبل ہو گیا بالکل. اور اس میں خواتین ذات یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ لاٹ آف اٹ از ٹیکس. اٹس اے لاٹ آف اٹ از ٹیکس اینڈ دا گورنمنٹ از پاکٹنگ.
لیکن اس کا جو امپیکٹ خالی صرف ٹیکس کا نہیں ہے, فیول وہ جو بھی چیزیں یہ فیول از رائزنگ, اور فیول میں بھی ٹیکس, وہ جو سہیل صاحب نے بتایا کہ اس پہ بھی ٹیکس لگے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی ایئر لائنس بھی نہیں ہیں, لوگ زیادہ ہیں اور ایئر لائنس جو ہے وہ بہت کم ہیں, تو جو پر سیٹ جو ان کی ہوتی ہے ایک رینج ہوتی ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے. پھر ان کے پاس ایک اور جو پرائس ان کی جو چینج ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے کہ آپ پر ڈے جو ہے ہر دن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے, فار ایگزامپل بیسڈ آن دی انپوٹس, اور بیسکلی یہ فیکٹرز انہوں نے ڈفرینٹ رکھے ہوتے ہیں, اور ان کا اے آئی سسٹم ہوتا ہے پرائس فکسیشن کا, تو وہ ہر سال انٹیلیجنس کا ایک انہوں نے ماڈل بنا, جی اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرائس آپ کی فرق آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آج اگر آپ بائی کر رہے ہیں آج کی ہی ٹکٹ, تو وہ اس کی بہت زیادہ ریٹ ہو جاتی ہے, لیکن آپ 10 دن پہلے 20 دن پہلے لیکن وہ اس میں بھی کافی زیادہ انہوں نے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے جو انکریز ہو جاتی ہے. اور ویسے تو یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو پرائسز اور ریلویز کی 20% انکریز ہو گئی ہے اکراس دی بورڈ, اور وہ بھی 2 ایپیسوڈز میں انہوں نے کی ہے. input cost, but again خواتین حضرات, input costs include a lot of tax. So Sohail صاحب, what would you recommend about the tax structure? آپ نے ایک دفعہ ہمیں بتایا تھا کہ ڈائریکٹ ٹیکسز بہت کم ہیں پرسنٹیج, میرے خیال میں 20% of the entire collection is direct tax which is based on the ability to pay, right? جی بالکل, جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ اس میں 70% جو ہے وہ اس سے زیادہ تو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں جو کہ سیلز ٹیکس موڈ انسائڈ دی ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن, جی بالکل, تو وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ سیلز ٹیکس موڈ میں ہے, اور ان کا جو ہے وہ because it's easy to collect, so essentially the caretakers need to make a difference in that. The last word I would like Tahir Amin. Tahir صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ جو انفلیشن ہے یہ شارٹ ٹرم میں کیا کرنا چاہیے ان کو؟ بالکل جی, شارٹ ٹرم میں تو جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو امیجیٹلی اس کو والنٹریلی جتنے بھی آرگنائزیشن ہے پارلیمنٹیرین ہے ان کو کٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو مطلب ہے کہ آپ آرگنائزیشنس کہہ رہے ہیں, واٹ یو بیسکلی مین اس کے جو ریسیپینٹس ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر کے, وی ہیو بیسکلی پینشن ریفارمس شروع کریں آپ, مطلب ان کو گرینڈ فادر کر سکتے ہیں, رائٹ, کہ جو اب جو نیکسٹ والے جو ہو گئے ہیں ان کو تو آپ یہی سسٹم رکھیں گے, مگر جو ابھی تک سرونگ ہے ان سے آپ کنٹریبیوشنز لیں. دوسری بات, جو ملٹری کے جو پروکیورمنٹ ہے وہ آپ کو 1 سال کے لیے ڈیفر کرنی پڑے گی, آپ کو جو سویلین ایڈمنسٹریشن کی جو پروکیورمنٹ ہے وہ آپ کو ڈیفر کرنی پڑے گی, ایم آئی رائٹ؟ بالکل جی. اور اسی طرح جو ایکسپینڈیچر ہے یہ, اور آپ کو تھوڑا بہت بسپ کے اوپر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر کرنا پڑے گا, وچ از obviously پاورٹی کے. ہاں بالکل. اینڈ فائنل یہی مین تو شارٹ ٹرم میں تو یہ ویری شارٹ ٹرم میں یہی ہیں, اینڈ وی آر ہوپنگ دیٹ دا کیئر ٹیکرز آر ہیئر فار دا ویری شارٹ ٹرم, بیکاز ایونچولی جو ان کا جو ان کی ٹینیئر ہے جب وہ ختم ہوگی, چاہے وہ اب دے اسٹاک آف جنوری, دے اسٹاک آف فیبرری, دے اسٹاک آف مارچ, بٹ وٹ ایور اٹ از, اٹس ناٹ دا لانگ پیریڈ. ان اکنامک ٹرمز یہ شارٹ ٹرم ہی کہلائے گا, چاہے 6 یا 7 مہینے بھی ہو جائیں. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, واٹ دے نیڈ ٹو ڈو از ناٹ ٹو فوکس آن لانگ ٹرم پلانس, جس طرح کہ وہ جو ہے انہوں نے اکنامک ریوائول جو کمیٹی کیبنٹ کی بنائی ہوئی ہے کہ جی لانگ ٹرم ہم پلانس کریں گے, ان کا نہ پریروگیٹو ہے نہ ان کا مینڈیٹ ہے. جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی وہ انہوں نے آٹومیٹکلی اس کو ریوائز کرنا ہے. تو یہ چیز کہ ہم لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں, دس ول ناٹ ورک. دے نیڈ ٹو فوکس آن دا ویری شارٹ ٹرم, اور اس کے لیے مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہے, جیسے کہ سہیل صاحب نے بھی کہا کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں ہیں. ہمارے آزاد صاحب ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو میجرز کریں, آپ وہاں جا کے جو مارکیٹس ہیں ان کو کنٹرول کریں, جو آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں پرائسز وہ نہیں ہو رہی ہے, رائٹ آزاد صاحب؟ بڑی دیر سے 4-5 سال سے, مطلب دس ہیپنڈ ان PML گورنمنٹ بفور عمران خانز. اور یہ نصرت کا ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ جی آپ وہ کریں, یہ جو یہ کلوڈ کرتے ہیں اینٹیٹیز, یہ جو سیمنٹ آرگنائزیشن
Corporation or All Pakistan Textile Mills, یہ سارا you need to deregister them in one sense so that they are no longer able to collude, that you need a firm eye on that کہ they don't collude while they are not in the public eye. مطلب ہے کہ یہ چیزیں کرنے کی بہت ضرورت ہے. It's a massive job, but these things can be done in the short term and they can only be done by a caretaker setup. I don't think کہ ہماری جو political governments ہیں کسی نے بھی show کیا ہے any inclination to do that. Hopefully they will do some things that we are suggesting. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.